President Trump announcing a trade deal between the US and India after months of tensions between both nations. नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस किया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल, एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली। फोन पर बात की है नरेंद्र मोदी से, भारत के वजीर आजम से, और मामला तय कर ली है। तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वजीर आजम मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं और अपने मुल्क के एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं। इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%। तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है। ऐसी खुशामद की ये तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि सबके सामने इस तरह से कोई सरबराह मुमलिकत किसी दूसरे की इस तरह खुशामद करा हो। यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस उसमें भी नहीं बुलाया गया। वहां पर मूवर्स एंड शेकर्स लिखकर और एक बाकायदा पोस्टर शेयर किया। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं की, ट्रंप ने खुद मोदी को फोन मिलाया और ट्रेड डील फाइनल की। ऐसे में इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। पिछले दिनों अमेरिकन मीडिया चर्चा कर रहा था कि पिछले दिनों इसलिए डील नहीं हुई क्योंकि मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं की। मोदी अपनी जिद पर अड़े रहे और ट्रंप को आखिर फोन मिलाना ही पड़ा। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 1.5 साल से रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए। अल्पसंख्यकों पर हमलों, सीमा विवाद, व्यापार प्रतिबंध, क्रिकेट जैसे खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ निकटता बढ़ाने जैसे मुद्दों ने रिश्तों को ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। इसी बीच तनावपूर्ण माहौल में बांग्लादेश ने भारत को अपने आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने का न्योता दिया है। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार 12 फरवरी को देश में होने वाले 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश ने भारत को अन्य देशों के साथ चुनाव के लिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया है। और ये धुआं सा कहां से उठता है? दिल के जान, ये धुआं सा कहां से उठता है? तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है। बादल हमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मंडलाते हुए नजर आए और धुएं के उस बादल में, वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%। यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस उसमें भी नहीं बुलाया गया। तो चलिए बात किए लेते हैं इसी धुएं की, और हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में एक बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं उसकी डिटेल्स भी अब आ चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि इंडिया के साथ अमेरिका की एक मदर ऑफ ऑल डील्स डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है। डील तो वैसे उनकी भी है, डील और नो डील। तो साहिबो, ये नो डील नहीं हुआ करती, ये कुछ दिन के लिए जो चल रहा होता है। जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जो पल्ले की, एक दूसरे के पल्ले की इकोनॉमीज होती हैं, एक दूसरे के जो है वो आमने सामने खड़ी हुई इकोनॉमीज होती हैं, जो बड़ी डेमोक्रेसीज होती हैं, वहाँ पर जो डील है वो डील ही रहती है, वो नो डील नहीं होती। हम और आप ये समझते हैं कि ये तो नो डील हो गई क्योंकि हम ज़रा थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए हैं, हमने कोई 1-2 लंच कर लिए, डिनर कर लिए हैं उनके साथ, तो भाई हम जो हैं अब तो ऊपर आ गए और वो लोग नीचे चले गए। फाइन, ये जो है ना, खलील खां फाख्ता कभी उड़ाया करते थे, अब ये फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, अब इनको आप भूल जाइए। मैंने आपको पहले भी ये कहा था सर, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि चाइना और इंडिया और अमेरिका और इंडिया, ये जो बातें आप करते हैं ना कि हाय हाय लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई पड़ गई, लड़ाई पड़ गई, ये कोई लड़ाई नहीं होती।
इनके बीच में लड़ाई बस ऐसी होगी थोड़े दिन की। हाँ, आपके साथ जो सुलह होती है उसके अंदर कुछ और होता है, क्योंकि वो काम निकलवाना होता है। तो यही हुआ है। दो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की बड़ी दो दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया हैं, उन दोनों ने आपस में अब ट्रेड डील कर ली है। टेलीफोन कॉल किया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मोदी और ट्रंप के बीच, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये लिखा कि ये डील क्या है और किस तरीके से उन्होंने कॉल किया। मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी जो है पहले बताई देती हूँ, फिर हम ज़रा थोड़ा सा इसका तजिया, तो खैर मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन हम कुछ तजिया जो है वो और भी कर लेंगे। तो जी ये हुआ है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो लिखते हैं, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi, as per his request effective, immediately we agreed to a trade deal between the United States and India. The United States will charge a reduced tariff, जो reduce किए हैं, reduced it from 25% to 18%. और जी उन्होंने और भी आगे $500 billion ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स की बात की, और बहुत कुछ इसके अंदर और लिखा है। मैंने आपको डिटेल्स बताई कि उन्होंने क्या कहा। अब मैं आपको ज़रा ये डिटेल्स बताती हूँ कि इसके जवाब में जो है ना सर, ये चल रहा है, ये मोदी ट्रंप मोदी चल रहा है इस वक्त। ये एक आप समझ लें कि क्या कहते हैं कि लव अफेयर, और इस लव अफेयर को जो है वो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। मोदी ट्रंप एक तरीके से जो है ये सोशल मीडिया पे सारी सब कुछ चलता रहा। नरेंद्र मोदी उसके जवाब में लिखते हैं, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%. बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutual beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights.